दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी भी ज़मीन को खरीदना या फिर बेचना चाहते हो, तो दोस्तों वैसे समय में आप लोगों को कौन-कौन सी जो बातें हैं जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि आगे चल कर के आप लोगों को दाखिल खारिज कराते समय या फिर कभी भी आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों उन सभी बातों को लेकर के जो है वो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक नया जो नोटिफ़िकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जो कि अभी आप लोग इधर के साइड में देख पा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस नोटिफ़िकेशन में आप लोगों को पूरा जो गाइडलाइन है वो बतलाया गया है कि आप लोगों को दाखिल खारिज कराने से पहले मुख्य रूप से आप लोगों को कौन-कौन सी जो बातें हैं जिन सबको आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोगों को दाखिल खारिज के लिए आवेदन करने के समय। साथ ही आप लोगों को कभी भी आगे चल कर के भविष्य में आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इस पूरी गाइडलाइन को जानना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को बस अंत तक देखिएगा। पूरा जो गाइडलाइन है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में बतलाने वाला हूँ। तो फिलहाल वीडियो को बिना देरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन है वो बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जो कि दाखिल खारिज में आवेदन करने से पूर्व ध्यान देने योग्य जितनी सारी भी बातें हैं, जितनी सारी गाइडलाइंस हैं, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बतलाया गया है। तो एक एक करके हम पूरी जो बातें आप लोगों को यहाँ पे बतलाने वाले हैं देखेंगे। तो सबसे पहले कहा गया कि अगर दाखिल खारिज का आवेदन जो है वो क्रय विक्रय पत्र के आधार पर किया जा रहा हो तो आप लोगों को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो बात है वो ये है कि ज़मीन का क्रय उसी व्यक्ति से कराएं जिसके नाम पर जमाबंदी चल रही हो। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग किसी ज़मीन को खरीद रहे हो तो उसी व्यक्ति से जमाबंदी पे सिग्नेचर कराएं जिसके नाम से ज़मीन हो। ऐसा नहीं है कि उनका कोई वंशज है जो वो आप लोगों की ज़मीन की जमाबंदी पे सिग्नेचर कर दिए तो वो जो ज़मीन है वो आपके नाम पर हो जाएगा। ठीक है, जब तक सही जो रैयत है वो ज़मीन के जमाबंदी पे सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक आप लोग जो है वो दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कहा गया कि अगर किसी कारण बस आपका जमाबंदी रैयत से ज़मीन का क्रय करने में सक्षम नहीं हो तो वैसे में जमाबंदी रैयत के सभी वंशजों से ज़मीन का क्रय बिक्री पत्र लिखवाएं एवं सभी वंशजों से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। यानी कि अगर आप लोगों का जो भी ज़मीन के जमाबंदी रैयत हैं वो किसी कारण बस उनकी मृत्यु हो गई हो या फिर वो सक्षम नहीं है तो वैसे में आप लोग को करवाना क्या हो कि ज़मीन को खरीदते समय उनके जितने भी वंशज हैं तो उन सब का जो लिखित नुमा है वो आप लोगों को लिखवा लेना है और उस पर सिग्नेचर करवा लेना है। साथ ही आप लोगों का जो सहमति पत्र होता है उस पर भी उनका सिग्नेचर करवा लेना है, तभी आप लोग जो है वो दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकेंगे। जिसके बाद कहा गया है कि अगर जमाबंदी संयुक्त खाते की है तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं एवं सभी खातेदारों का लिखित बिक्री सहमति पत्र प्राप्त। यानी कि दोस्तों, अब आप लोग जिस ज़मीन को खरीद रहे हो उस खाता के अंदर और भी लोगों का जो ज़मीन है वो आता है, तो वो वहाँ पे जो भी संयुक्त रूप से जो खातेदारी हैं उन सब का भी आप लोगों को लिखित नुमा यहाँ पे लिखवाना होगा और उनका सिग्नेचर यहाँ पे करवाना होगा। ठीक है, तभी आप लोग जो है वो आवेदन कर पाएंगे दाखिल खारिज के लिए आगे चल करके कभी भी। इसके बाद देखेंगे तो आप लोगों को कहा गया है कि अगर आप ज़मीन का क्रय जमाबंदी रैयत से नहीं कराते हैं तो ऐसे में आपको दाखिल खारिज का आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा तथा आप लोगों का बिक्री सहमति पत्र अपलोड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दूसरा पॉइंट में बतलाया कि किसी कारण बस ज़मीन के जमा रैयत जो भी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो वैसे में आप लोगों को दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते समय जो भी ज़मीन के वंशज हो गए यानी कि हिस्सेदार हो गए उन सब का जो ज़मीन से संबंधित जितने सारे विवरण हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, उन सबको आप लोगों को दर्ज करना होगा फोटोकॉपी। साथ ही आप लोगों का जो सहमति पत्र होता है उसे भी आप लोगों को अपलोड करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों मुख्य रूप से ये जो बातें हैं वो आप लोगों को क्रय विक्रय पत्र के आधार पर दाखिल खारिज कराने हेतु ध्यान में रखना है। अब इधर देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे अगर दाखिल खारिज जो है वो आवेदन बंटवारा के आधार पर कर रहे हो तो वैसे में आप लोगों को कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया कि आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करना आवश्यक होगा। यानी कि अगर आप लोग दाखिल खारिज बंटवारा के आधार पर करवाना चाहते हो तो वैसे में आप लोगों को दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते समय ही आप लोगों को जो वंशावली है उसे बना करके अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो कहा गया कि यथासंभव निबंधी बंटवारा कराना श्रेष्ठ होगा। आपसी सहमति बंटवारा या फिर दस्तावेज या फिर न्यायालय आदेश के आलोक में भी जो बंटवारा है वो दाखिल खारिज हेतु आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे तो कहा गया कि दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जब आप लोग दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हो तो उस समय आप लोगों के जितने भी ज़मीन के हिस्सेदार हैं, ठीक है, तो उन सभी का जो जमाबंदी विवरण है वो सभी आप लोगों को यहाँ पे
अपलोड करना बहुत ही ज़रूरी होगा, जिससे आप लोगों को आगे चल कर के कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों ये था मुख्य रूप से आप लोगों का जितने सारे भी गाइडलाइन यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी किया गया है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडलाइंस यहाँ पे बतला दी है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग कभी भी अपने ज़मीन का दाखिल खारिज करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को दिए गए जो लिंक है dlrs.bihar.gov.in का, इसके ऊपर जा कर के आप लोग यहाँ से दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हो, या फिर बिहार भूमि का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर से जा कर के कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को ज़मीन खरीदते समय या फिर बेचते समय मुख्य रूप से इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। वैसे इस नोटिस का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग चाहो तो इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को जितनी सारी भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बतलाई होगी वो सब आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को फिर भी इससे रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।